Hello students, welcome to my channel Master Math Lab. Today's video is specially designed for the MCQ of chapter Rational Number. रैशनल नंबर चैप्टर जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ऑलमोस्ट सारी बुक्स में होता है। तो रैशनल नंबर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं से इसके MCQ बनते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ हैं फॉर द चैप्टर रैशनल नंबर फॉर क्लास 6 to 10 सारे के सारे इसमें कवर अप किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए रैशनल नंबर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो नंबर है रैशनल नंबर नहीं हो सकता। कैन नॉट, कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो कौन से नंबर रैशनल नंबर है, कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं है, ये चीज़ आपको उसकी डेफिनेशन से क्लियर होगी। अगर आपको डेफिनेशन पता है रैशनल नंबर की तो आप आंसर आसानी से कर लोगे। डेफिनेशन क्या कहती है? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वो नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर है इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यू जो है यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास? रैशनल नंबर। तो हम अपने ऑप्शंस में से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कुछ लोगों को लगेगा कि फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, लेकिन ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। डेफिनेशन कहती है दैट नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वो नंबर जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। तो हमारे पास अगर हमारे पास टू है तो मैं टू को अगर लिख दूँ 2/1 तो ये बन गई पी ओवर क्यू फॉर्म। वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, वन जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है, एंड ये दोनों क्या है? टू भी और वन भी दोनों क्या है? इंटीजर्स में भी आते हैं। तो टू को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो टू हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, आप लोगों ने जब क्लास में पढ़ा भी होगा रैशनल नंबर, तब उसके एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स क्या है? रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो टू इज़ अ इंटीजर, इट मीन्स इट्स ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास है 5/0। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर है, जो क्यू है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारी बी ऑप्शन है उसमें डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? ज़ीरो है। इट मीन्स ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा। इट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। ऑप्शन सी एंड डी आप चेक कर लो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये दोनों रैशनल नंबर हैं। ऑप्शन बी आपके पास रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व 7/12 डिवाइडेड बाय -7/12। और सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आता है? विल गिव यू अ रिजल्ट। तो इसको सॉल्व करो और देखो क्या रिजल्ट आता है। नंबर क्या है? 7/12 डिवाइड को जब अपने सॉल्व करना होता है तो हम इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब अपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये वाली साइड जो नंबर होता है उसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर में पढ़े हैं। तो उसका रेसिप्रोकल हो गया। माइनस को आप न्यूमरेटर में भी लगा सकते हो, डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कटिंग हो रही है। 7 1 7, 7 1 7, 12 1 12, 12 1 1। तो आंसर क्या आ गया? यहाँ पे माइनस है, ये माइनस आंसर के साथ आ जाएगा -1। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये भी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता प्रोडक्ट का मतलब क्या है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 2/9 एंड 27/8। तो जहाँ पे भी कटिंग हो रही है कटिंग कर दो, जो कॉमन फैक्टर है कट कर दो। 2 1 2, 2 4 8,
9 के टेबल में 27 आता है, 9 वन ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 3/4। तो ऑप्शन चेक कर लो, 3/4 कहाँ पे है, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी। नोट कर लो, कुछ सॉल्व करके देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच रैशनल नंबर इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3/5। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर जो है 3/5 के इक्विवेलेंट नहीं है। अभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने पढ़ी हुई हैं, वो क्या होती है, जिनकी कटिंग करने के बाद, यानी जिनको जब हम लोएस्ट फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो आंसर सेम आना चाहिए। तो नीचे दी गई 4 ऑप्शंस को हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद 4 ऑप्शन में से जिसका आंसर 3/5 के बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्विवेलेंट पूछा है ना, जिसका आंसर 3/5 के बराबर नहीं आएगा वो हमारा क्या होगा, नॉट इक्विवेलेंट टू 3/5। तो सबसे पहले हम 12/24 चेक करें। तो 3 के टेबल में कटिंग हो जाती है इसकी, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और उसके बाद आ गया 3 8 ज़ा 24। फिर 2 के टेबल में कटिंग हो जाएगी 2/4, फिर से 2 के टेबल में कटिंग हो जाएगी 1/2। तो ये आपके पास आ गया 1/2। डायरेक्टली आप इसको 12 के टेबल पे भी भेज सकते थे, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, 1/2। तो पहली ऑप्शन ही हमारी जो है वो 3/5 के बराबर नहीं आ रही। इट मीन्स हमारी जो ए ऑप्शन है वही आंसर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं है कहीं पे, यहाँ बोथ ए एंड बी ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली बाकी की जो 3 ऑप्शन है वो तीनों इक्वलेंट आएंगी। आप एक बार चेक करके देखना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। जैसे 9/15 है, 9/15 ये दोनों 3 के टेबल पे चले जाने, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3/5 आ गया। 12/5 है, ये दोनों 4 के टेबल पे चले जाएंगे। आगे माइनस है, माइनस माइनस कट हो गए और ये क्या बन जाएगा, 3/5। बी सी एंड डी ये तीनों 3/5 की इक्वलेंट है, सिर्फ हमारी ए ऑप्शन थी जो इक्वलेंट नहीं थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। और पेपर में ध्यान रखना बेटा, कई बार नॉट लिखा होता है, आप नॉट देखते नहीं हो, ठीक है। कैन नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, जो नेगेटिव रिजल्ट है वो पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट बड़ी ध्यान से पढ़नी है, क्या चीज़ पूछी गई है उसी हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट रैशनल नंबर -21/28 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आधा तो ये दे के सॉल्व हो गया। अभी उन्होंने बोला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसकी जो लोएस्ट फॉर्म, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं कहते हैं, जो कटिंग करने के बाद आती है। तो ये जो मेरी गिवन टर्म है इसमें माइनस है और एक ही माइनस है। अगर एक ही माइनस है वो तो कट नहीं होगा, इट मीन्स कटिंग करने के बाद माइनस जो है वो आंसर में आएगा ही आएगा। तो 2 ऑप्शन तो सीधी सीधी कट हो जाती हैं ना, कैंसिल हो जाती हैं, कि ये दोनों तो होंगी नहीं क्योंकि इन दोनों में माइनस ही नहीं है, ठीक है। लास्ट वाली 2 ऑप्शन आनी है, उनमें से चेक कर लो। तो 21 एंड 28 दोनों 7 के टेबल में जाते हैं, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। तो आंसर आ जाएगा -3/4। इन केस आपके पास ऐसी ऑप्शन होती है, सिर्फ चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन होती है जिसके साथ माइनस है, बाकी सारी प्लस वाली होती ना, तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधा मुझे पता है कि यहाँ पे एक माइनस है और वो कट तो होना नहीं है, तो आंसर में माइनस तो आएगा ही आएगा। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो तब आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस वाली ऑप्शन थी। वैसे ये भी क्लियर है, -28/21 उसका रेसिप्रोकल तो करना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसकी कटिंग करनी है। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर यानी माइनस वाला रैशनल नंबर की बात करें जिसके साथ माइनस साइन लगा है। रेसिप्रोकल किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर क्या आता है। अभी कोई भी एग्जांपल ले लो, -1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, लेकिन माइनस तो साथ में ही रहेगा ना। -7/5 है नेगेटिव रैशनल नंबर, इसका रेसिप्रोकल करोगे -5/7, या कह लो 5/-7 ऐसा आएगा।
लेकिन माइनस जाएगा तो नहीं ना कहीं पे, सिर्फ रेसिप्रोकल होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो साथ में ही ना। अगर कोई नेगेटिव रैशनल नंबर है तो इट मीन्स जब आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन में। रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो डेफिनेशन ही है। ठीक है, अगर आप पी एंड क्यू होल नंबर लिख देते हो तो वो हमारे पास बन जाती है फ्रैक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, दो डेफिनेशन है जो बिल्कुल एक जैसी है, एक फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन। सारी डेफिनेशन सेम होती है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, होल नंबर होते हैं पी एंड क्यू, और रैशनल नंबर में क्या होता है, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे रैशनल नंबर की पूछी है तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, इंटीजर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। अभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। उन्होंने बोला फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर होती है, बट रैशनल नंबर कैन बी अ फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन हो सकती है, मे और मे नॉट बी अ फ्रैक्शन, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शन यानी हमेशा फ्रैक्शन होगी, नेवर बी अ फ्रैक्शन कभी भी वो फ्रैक्शन के बराबर नहीं है। तो अगर आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर है, फ्रैक्शन में क्या होता है, जो फ्रैक्शन है उसमें जो पी एंड क्यू हम यूज़ करते हैं, पी एंड क्यू, वो क्या होते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर्स में पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव आता नहीं है। ठीक है, सारे होल नंबर पॉजिटिव हैं क्योंकि वो 0 से आगे 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर। लेकिन इंटीजर्स है जहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स हैं उसमें पी और क्यू रैशनल नंबर में, ये इंटीजर्स रैशनल नंबर में पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स के केस में, क्योंकि रैशनल नंबर में पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। अगर आपका रैशनल नंबर प्लस वाला है तो उसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, लेकिन हमारे अगर रैशनल नंबर की वैल्यू नेगेटिव वाली है तो फिर वो फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया हुआ है तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा, वो भी फ्रैक्शन भी होल्ड कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव रैशनल नंबर दिया हुआ है तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। सारे के सारे फ्रैक्शन जो हैं वो रैशनल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर पर फ्रैक्शन में नहीं जा रहे। ठीक है, तो अगर तो आपका रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो 2/3 है तो ये फ्रैक्शन भी है और ये रैशनल नंबर भी है। लेकिन अगर यहीं पे आ गया -2/3 तो ये सिर्फ रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर पॉजिटिव वाला केस होगा तो हो जाएगा, अगर नेगेटिव वाला केस होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, 0 इज़ नॉट अ, 0 क्या नहीं है। तो पहला ही है आंसर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, 1 2 3, तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। इंटीजर्स में भी हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर, -1 0 1 अप टू सोन सारे नंबर। होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं। रैशनल नंबर में तो सारे 0/1 सारे के सारे इंटीजर्स ही रैशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, इन सभी में 0 आता है। सिर्फ एक ही है जिसमें 0 नहीं आता, वो क्या है, नेचुरल नंबर। बहुत आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 5/4 एंड -25/4। इनका सम करना है, 5/4 -25/4। एक प्लस वाली टर्म है, एक माइनस वाली टर्म है। 5/4 प्लस सेकेंड टर्म जो है वो नेगेटिव है, -25/4। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये आपके पास हो जाएगा माइनस का /4। 5 में से 25 गए, -20/4, 4 के टेबल में
20 आता है 5 पे, तो आंसर क्या आ गया -5। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जस्ट सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ -7/11 किसके बराबर है 14 ओवर, नीचे डिनोमिनेटर मिसिंग है, आपने ढूंढना है। तो ये आपके पास हो गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला एग्जांपल। -7 किसके बराबर आ रहा है 14 के बराबर आ रहा है। तो देखो -7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 बन जाए। तो पहले तो -7 है, इधर प्लस का 14 है, तो पहले तो माइनस ख़त्म होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे कोई माइनस वाला नंबर ही मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाए। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 हो जाए। 7 2 ज़ा 14, यानी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है -2। तो नीचे 11 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई होगा -2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -22। तो हमारा डी ऑप्शन जो है उसका क्या आ गया राइट आंसर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था ये सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -4। -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर आ जाए -4। तो इसको सॉल्व कर लो। इसको x की जगह पे हम मान लेते हैं क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह मान लेते हैं क्या है हमारे पास x है जिसको हमने ढूंढना है। ठीक है, तो टर्म शिफ्ट करें, -x इधर ही रहने दिया है, -4, ये -3/4 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3/4। एलसीएम ले लो नीचे, सॉल्व करने से पहले हमें पता है एलसीएम लेना पड़ता है जहाँ पे भी रैशनल नंबर आ जाए। 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, -x = नीचे आ गया 4, 4 को डिवाइड किया 1 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से -16, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया 3, -16 + 3, -16 + 3 हमारे पास आ गया -13/4। तो x की वैल्यू निकालनी है, ये -x की वैल्यू आई है तो दोनों साइड जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 13/4। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आंसर में माइनस क्यों आया -13 के साथ, क्योंकि 16 जो है बड़ी टर्म है और बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन था तो आंसर में माइनस आया। ठीक है, x के साथ भी माइनस था, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 13/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी इनमें से पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नेचुरल नंबर जो है डिवीजन में क्लोज्ड होते हैं, ये गलत है। हमने नेचुरल नंबर की जब आपने क्लास 6 में पढ़ा है, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, उसमें हमने सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें पढ़ा हुआ है कि जो नेचुरल नंबर है अंडर डिवीजन जो क्लोज्ड नहीं होते। ठीक है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट जितने टाइप के नंबर होते हैं ना वो डिवीजन के अंदर हमारे पास कॉम्यूटेटिव क्लोजर नहीं आते, क्लोजर नहीं आते। ठीक है, तो इनमें इन्होंने बोला है नेचुरल नंबर भी क्लोजर हैं, सी ऑप्शन में बोला है कि इंटीजर भी क्लोजर है अंडर डिवीजन, रैशनल नंबर भी क्लोजर है। तो ये सारी ऑप्शंस गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। सिर्फ जो बी ऑप्शन है ना, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन में कोई भी तरह का नंबर हमारा जो है क्लोज नहीं आता। ठीक है, तो सिर्फ एक बी ऑप्शन ही सही लिखी हुई है यहाँ पर। प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने पढ़ी हुई हैं उनको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले टीचर करवाते हैं और लिखवाते भी हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टीज़ कॉन्सेप्ट लिखते ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ज़रूर ध्यान से देखा करो। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़, इनके ऊपर ही MCQs और छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं। नेक्स्ट अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर डिवीजन, फिर से डिवीजन के लिए है, तो डिवीजन में फिर से हमारी कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो पहले में उन्होंने बोला है नेचुरल नंबर जो है एसोसिएटिव है डिवीजन में, ये गलत होगी। फिर उन्होंने बोला होल नंबर एसोसिएटिव है डिवीजन में, ये भी गलत हो गया। इंटीजर्स एसोसिएटिव है डिवीजन में, ये भी गलत है।
लास्ट में उन्होंने बोला रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन, तो ये बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी, डी ऑप्शन। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, वो डिवीजन में होल्ड नहीं करती किसी भी नंबर्स के साथ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस डिवीजन के लिए नॉट एसोसिएटिव, नॉट क्लोजर, नॉट कॉम्यूटेटिव ही आता है। तो इसमें से हमारी लास्ट वाली जो नॉट वाली है वही सही है, बाकी सारी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। ये आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता था, कोई ऐसा नंबर जिसको मैं अपने नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मान लो जैसे 2/3 है, इसको मैं कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर दोबारा से 2/3 ही आ जाए, यानी 2/3 की आइडेंटिटी चेंज ना हो। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें इसमें 2/3 ही रहे, चेंज ना हो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा ऐसा नंबर है, हमारे पास एक ही तो नंबर है, क्या है, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर के लिए क्या है, 1। ऑप्शन 1 आंसर है, जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर वैसे का वैसा ही रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। सिमिलरली जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया है तो वैसे एडिशन में होता है कि 2/3 मान लो मेरे पास नंबर है, इसमें मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि आंसर फिर से 2/3 आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड करने वाली आइडेंटिटी, तो किसी भी नंबर में मैं क्या ऐसा नंबर ऐड करूं कि आंसर वही का वही रहे। तो हमें पता है 0 ऐड करो, ठीक है, 0 ऐड करोगे तो आंसर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या आंसर है, 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं इसकी, उसमें लिखवाया जाता है आपको। तो डेफिनेशन अगर याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो आंसर पता चल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एडिटिव इन्वर्स। अभी हमने पढ़ा है एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी नंबर के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसमें ऐड करें तो आंसर क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी 0 आए। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, एडिशन वाला इन्वर्स ढूंढो, एडिशन में उसका उल्टा ढूंढो। ठीक है, एडिशन में उसका उल्टा ढूंढो कि किसी भी नंबर के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसको उसमें ऐड करें और क्या आ जाए, 0। तो जब भी किसी नंबर का आपने एडिटिव इन्वर्स ढूंढना है तो वही नंबर विद ऑपोजिट साइन। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल लूँ, 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए, तो 2 में -2 ऐड करें। उसी तरह -3 में क्या ऐड करें, +3 ऐड कर दें, 0 आ जाएगा। नंबर सेम है, 2 में 2 ही किया ऐड लेकिन माइनस का, -3 में 3 ऐड किया लेकिन प्लस का किया। तो 0 आंसर बनाने के लिए हमें नंबर वही चाहिए बट विद ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर है -7/11, तो माइनस के 7/11 में प्लस का 7/11 हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया आपके पास, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/5 इज। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसे एडिटिव इन्वर्स में किया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम अपने नंबर को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 1। तो माइनस भी ख़त्म करना है यहाँ पे, 3 भी ख़त्म होना चाहिए और 5 भी ख़त्म होना चाहिए, और ये तभी ख़त्म होंगे जब ये किसी पे डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे। तो यहाँ पे मुझे 5 चाहिए, यहाँ पे उसको 3 चाहिए, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 5 के साथ 5 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो 1 1 1 पे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसी ही नंबर का रेसिप्रोकल। उल्टा कर दो उसको, उल्टा कर दोगे तो सारे नंबर्स कट हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे, इंक्लूडिंग नेगेटिव भी। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, 5/3 विद द नेगेटिव साइन। तो माइनस ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, रैशनल नंबर विच डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं। तो ये भी आप लोगों ने डेफिनेशन जो है पढ़ी हुई है। एक ही नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि 0/1 तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, P/Q की फॉर्म में है, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे
तो वो तो हो जाएगा 1/0। तो डिनोमिनेटर में तो ज़ीरो होना ही नहीं चाहिए। तो यानी ज़ीरो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ही नंबर है हमारे पास जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही ऐसा रैशनल नंबर है। वो कौन सा रैशनल नंबर है? 0। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, इट्स अभी पढ़ा है हमने, पीछे क्वेश्चन में भी बोला है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 3/2, तभी तो आंसर 1 आएगा। तो ये इसका क्या है? रेसिप्रोकल ही तो है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स रेसिप्रोकल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं। ठीक है, ये क्लियर होने चाहिए तो एमसीक्यू अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स, किसी भी रैशनल नंबर का नेगेटिव, अभी हमने पढ़ा 1/2, इसका नेगेटिव -1/2। ठीक है, 5 माइनस का 5, इसका नेगेटिव प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये अभी पढ़ा था, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इनको जब हम आपस में ऐड करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, आंसर 0 आ जाता है ऐड करने पे। ठीक है, तो ये क्या है? एडिटिव इनवर्स है। नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर, किसी भी नंबर के नेगेटिव को, किसी भी रैशनल नंबर के नेगेटिव को हम उसका क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। रैशनल नंबर कैन बी, रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव ओनली, पॉजिटिव ओनली, बोथ ए एंड बी, यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो ये भी डेफिनेशन के से ही आंसर आ जाता है। रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। और P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, एडिशन में दिया हुआ है नीचे कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पे आंसर क्या आता है? बराबर आता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है x + y, y + x, x मल्टीप्लाई बाय y, y मल्टीप्लाई बाय x, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑर्डर चेंज करने पे आंसर बराबर आता है। ठीक है, ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो चारों ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? बी। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए कौन सा जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है? ये भी आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था। सिर्फ हमारे पास 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 जो होते हैं ऑपरेशन मैथमेटिकल, उनमें से 2 ही ऑपरेशंस हैं जिनमें रैशनल नंबर कॉम्यूटेटिव आते हैं। एक होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐड करो किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, पहला नंबर आगे रखो या दूसरा नंबर आगे रखो, एडिशन के टाइम और मल्टीप्लिकेशन के टाइम ही आंसर सेम आता है, अदरवाइज आंसर सेम नहीं आता। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ब्रेन इज़ वेल बूस्टेड विद एमसीक्यू ऑफ रैशनल नंबर। अभी ये रैशनल नंबर के बेस पे आपको कोई भी एमसीक्यू आए तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। नंबर्स चेंज हो सकते हैं उसमें, लेकिन जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इस रैशनल नंबर चैप्टर के ऊपर हमने हर तरह के एमसीक्यूज़ इसमें कवर कर लिए हुए हैं। ठीक है, सारी क्लासेस के लिए, इससे बाहर आप लोगों को नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई, और जो बड़े क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क में नहीं आते, क्योंकि वो सॉल्व करने वाला जो ज़्यादा काम होता है वो 2-3 मार्क्स में आता है। लेकिन 1-1 मार्क के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे, प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर, डेफिनेशन के बेस के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को जो मेरी वीडियो है बनाई हुई अच्छी लगी है, मेरा समझाया पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मास्टर मैथ लैब, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है बना के रोज़ के रोज़ लाती रहूँ।
प्लीज़ मोटिवेट मी टू डू मोर। और अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, कोई भी आंसर आपको लगता है कि गलत लिखा है या ऑप्शन गलत मार्क की है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।